हे गाइस वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक स्टडी वन। सो गाइस आप सभी अच्छे होंगे। ओके। सो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो है। उनके लिए मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा सिलेबस जो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके। आप सभी जानते होंगे कि सेकंड सेमेस्टर के पेपर ना होने की संभावना बहुत कम है। ओके। तो यहाँ पर जितना भी हमने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था, ठीक है, तो वो सभी चीज़ मैं आपको, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, सेकंड सेम में मैंने आपको मैथ पढ़ाया था। ओके। तो मैथ, ठीक, मैथ में आपका सिलेबस पूरा मैंने कराया था, लेकिन उसमें टू चैप्टर, ठीक है, टू चैप्टर बचे थे, वो नहीं थे। यदि एग्ज़ाम होते हैं, पॉइंट वैसे तो कोई चांसेस नहीं है एग्ज़ाम होने के, होते भी हैं तो, ओके, सपोज मान लेते हैं होते भी हैं तो मैं आपके जो बचे हुए चैप्टर हैं वो करा दूंगा। क्लियर। इसमें यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ। देखो, जो आपकी मैकेनिक्स की क्लास थी, ओके, किसकी, मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स की जो क्लास थी उसमें मैं आपके तीन चैप्टर चैप्टर करा चुका था। ठीक है, कितने चैप्टर, तीन चैप्टर करा चुका था, लेकिन बचे हुए हैं आपके तीन चैप्टर। उसमें कुल टोटल कितने सब चैप्टर है, छः चैप्टर। देखो, मैं इन तीन चैप्टरों को जरूर कराऊंगा। क्यों? इसका रीज़न ये है कि आप थर्ड सेमेस्टर में आने वाले हैं, और थर्ड सेमेस्टर में एक आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम सब्जेक्ट है, और आपके लिए तो है। क्योंकि आप जैसे कि फोर्थ सेमेस्टर भी पार कर लेते हैं और फिफ्थ सेमेस्टर में फाइनल ईयर में पहुंचते हैं, तो फिफ्थ सेम में आपके पास इस से रिलेटेड, इसकी मैं बताता हूँ कौन कौन से इससे रिलेटेड है। इससे रिलेटेड आपके पास एक सब्जेक्ट होगा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मतलब मॉस के नाम से होगा। आखिर में जाने के बाद जब फाइनल ईयर में पहुंचोगे, और वो नेक्स्ट इसी से रिलेटेड टॉम के नाम से आपके पास एक सब्जेक्ट होगा। तो ये क्या है, बेस है, और बेस आप पर आना चाहिए। ठीक। तो यहाँ पर मैं आपको जो बचे हुए तीन चैप्टर हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, इजी लैंग्वेज और थ्योरी बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको बताई है तीन चैप्टर की। ओके, विद न्यूमेरिकल्स आपको समझा रहा हूँ। लेकिन बचे हुए तीन चैप्टर हैं तो उन्हें भी मैं आपको कराऊंगा। ओके, क्लियर। यहाँ पर यदि आपकी मैकेनिक्स अच्छी हो जाती है तो मॉस में आपको कोई दिक्कत नहीं, बैक नहीं आएगी आपकी। ठीक है, ये मेरा आपसे दावा है। अच्छे से पढ़ना है बस। ठीक। और मॉस में कभी बैक नहीं आएगी, क्योंकि ये जो मॉस है, मॉस में अक्सर बैक है। ठीक है, फाइनल ईयर तक पहुंच जाओगे, लास्ट सिक्स सेम में भी पास आउट होने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स की भी मॉस में बैक बची रहती है। ओके। तो आपको अच्छे से सीरियसली पढ़ना है ये सब्जेक्ट। आगे यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा अब सिलेबस, जो थर्ड सेमेस्टर में आप आओगे तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास आएंगे। ठीक। थर्ड सेम में ये आपके पास थर्ड सेम का होगा, थर्ड सेम का सिलेबस। तो थर्ड सेम में सबसे पहले आपके पास एक चैप्टर होगा, वो होगा, सॉरी चैप्टर नहीं, सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट होगा अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड, क्योंकि आपने दो मैथ पढ़ चुके हैं, टू मैथ आप पढ़ चुके हैं, तो ये आपके लिए तीसरा मैथ होगा। और ये जो मैथ है, केवल सिविल को छोड़कर बाकी अदर ब्रांचेस जितनी भी हैं उनके पास ये होता है मैथ। क्लियर। आगे नेक्स्ट आपको पढ़ना है सब्जेक्ट, वो आपका सब्जेक्ट होगा इंजीनियरिंग मटेरियल्स के नाम से होगा। देखिए, पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, एमएमएस के नाम से जानी जाती थी ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो लेकिन इसका नाम चेंज किया है और आपके लिए रखा है कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ओके। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ना है, तीसरा सब्जेक्ट मैं यहीं पर बता रहा हूँ। तीसरा सब्जेक्ट है मॉस। ठीक है, ये वाला मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर मैं चौथे सब्जेक्ट का नाम लिख रहा हूँ, वो है थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग, ठीक है, थर्मल इंजीनियरिंग के नाम से है, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो और आगे नेक्स्ट पढ़ना है आपके पास आएगा पांचवा सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है, क्योंकि ये कितने हो चुके हैं, एक दो तीन चार। ओके। पांचवा सब्जेक्ट आपके पास आएगा कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड थ्री डी मॉडलिंग। ठीक है, ये नाम थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। कंप्यूटर
एडिट, ड्राफ्टिंग एंड 3D मॉडलिंग। ठीक है, ये आपके पास एक सब्जेक्ट आएगा, ये पढ़ना है 5वां सब्जेक्ट। आगे नेक्स्ट जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि इस सेमेस्टर में आपके पास 6 सब्जेक्ट होंगे। ओके, तो यहाँ पर छठा जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है वो पढ़ना है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, ये पढ़ना है। क्लियर? तो ये आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, नोट कर लेना अपने पास, क्योंकि जब भी आप किताब खरीदो तो ये किताब आप बुक सेलर से मंगा सकते हैं।